नमस्कार। मैं प्राध्यापक गिरीश चंद्रिकापुरे और मेरे साथ है प्राध्यापिका शिप्रा सरकार। नमस्कार। हम यहाँ पर आज आवाज़ के सही लगाव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी कला को सीखते समय पहले कुछ मौलिक बातें सीखी जाती हैं, जैसे वाद्य वादन में वाद्य को पकड़ने का तरीका, चित्रकला में ब्रश को पकड़ने का तरीका, या गायन कला में स्वर को सही लगाने का तरीका। गायन सीखते समय हम लोग स्वर को सटीक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चक्कर में हम लोग अपनी आवाज़ के ऊपर क्या कुछ ज्यादती कर बैठते हैं, हमारी समझ में नहीं आता और उसका परिणाम भी हमको तुरंत दिखाई नहीं देता। एक अरसे के बाद वो हमको अनुभव आने लगता है कि आवाज़ के ऊपर क्या गलत परिणाम हुआ है। तो फिर आवाज़ का सही लगाव क्या है, आइए इसी के बारे में जानते हैं प्राध्यापिका शिप्रा सरकार से। धन्यवाद गिरीश जी। आवाज का सही लगाव, इस संकल्पना या टर्म को ही हम समझ लें। आवाज का सही से मतलब है स्वरों में तो लगाना है ही, साथ ही गाना जैसे कि एक कला है, कंठ संगीत एक कला है, तो कला में जो कोमलता या हम कहते हैं मृदुता रहनी चाहिए वो कायम रहे। साथ में हमारा श्रम हमारे गाने में न दिखाई पड़े या गाना हमारे लिए कष्ट साध्य ना हो। अच्छा, इसलिए हम ये जैसे हम बात कर रहे हैं, हम अगर 1 घंटा या 3 घंटा भी बोलते हैं इस तरीके से, तो हमारे ख्याल से हम बहुत ज्यादा थकते नहीं। तो आम तौर पर एक गायक को 2 से 3 घंटा तो गाना होता है, तो ऐसे में हमारी ऊर्जा बची रहे, यानी गाएं तो सही हम, मगर उस गाने में हमको तकलीफ ना हो या हमारे चेहरे पर उससे शिकन ना आए। इस बात को सीखना माने आवाज का सही या सरल लगाव। हम सही से अच्छा शब्द प्रयोग करेंगे, सरल लगाव। ये जो हम आवाज इस्तेमाल करते हैं, आप जानते होंगे इसका 3 भाग कर सकते हैं, इसके समान 3 भाग कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रमशः लोअर, मिडिल एंड अपर रजिस्टर बोलते हैं, जिसको संगीत की भाषा में मंद्र, मध्य और तार सप्तक कहते हैं। अच्छा, तो ये जो हम गाते हुए इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हमारा ध्यान इस बात पे लगा होता है कि वो स्वर निकलना चाहिए। और अगर आप शास्त्रीय संगीत की कसौटी पर देखें तो हमको ये बताया जाता है कि पूरी फोर्स से आवाज निकालो, बाहर तक आनी चाहिए। ये एक गुरु का कटाक्ष होता है। तो इस चक्कर में हम क्या कर बैठते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ करने लग जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा। जी हाँ, हम आवाज़ से जोर से निकालने का प्रयत्न करते हैं या स्वर को सटीक लगाने के चक्कर में उसको कुछ थोड़ा सा आवाज़ कस जाती है। या कई बार ऐसी प्रक्रियाएं होती जो हम खुद नहीं जानते कि क्या हो रहा है, पर कुछ होता है। तो इन सब प्रक्रियाओं से हमको उबरना है। कल्पना बड़ी मजेदार लगेगी ना, कि कुछ भी नहीं करना है और गाना भी है। तो यही तरीका हम जानने की कोशिश करेंगे इस सारी चर्चा के दौरान। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, हम आपका संवाद चल रहा है अपना, ये जो इसके नजदीक से जाने वाली आवाज है मध्य सप्तक की, बोलचाल की। हाँ, आवाज के नजदीक। हाँ, यानी ना तो बहुत नीची ना बहुत ऊंची। मध्य का मतलब ये दरमियानी। तो इस दरमियानी आवाज के नजदीक का स्वर कौन सा पाएंगे? साधारणतः शरद से गांधार तक। तो ये लगाई कैसे जाए? ये आवाज आप देखें, ये जो हम बोल रहे हैं, इस आवाज की अवस्था को आप ध्यान दें, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस हालत को हम बरकरार रखेंगे, इस अवस्था को बरकरार रखेंगे। सा ये है
आवाज को स्थिर करने का तरीका, क्योंकि आप कहीं से आते हैं, आप कुछ करते हैं या कुछ सोच कर आते हैं, उससे क्या होगा कि आवाज या अपनी सांसें तैयार नहीं होगी। तो हम उसको स्थिर करेंगे, और स्थिर करते समय आवाज को कुछ भी ना किया जाए। सा, ये। अब इसके साथ हम मध्य सप्तक के स्वर लेते चले जाएंगे। सा रे सा, नी सा, सा रे सा, ग रे सा, म ग रे सा, सा रे ग म प म ग रे सा। ये रहे मध्य सप्तक के स्वर। अब हम जाएंगे मंद्र की ओर, जो हमारे ख्याल से संगीत के प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए मुख्य समस्या है। खर्च करो खर्च करो कर करके उनके कानों में तो बैठा दिया जाता है, मगर खर्च कैसे करो। तो इसी अवस्था को हम कायम रखेंगे, और अगर उदाहरण से समझाना है तो यूं कहिए कि ये आवाज जो है ये मध्य सप्तक, और जो हम बिल्कुल नीची आवाज में, धीमी आवाज में काना बाती करते हैं या बातें करते हैं, वो है मंद्र सप्तक। ये कहने को तो आसान लगता है, पर इसको उतारेंगे कैसे? इसी साथ से हम उतरेंगे नीचे के स्वर। सा, नी सा, नी ध, नी सा, सा नी ध, प ध नी, सा, सा नी ध, प म प ध नी, सा। ये हुआ मंद्र सप्तक। अब मंद्र सप्तक की हर एक की अपनी सीमा है। हमने मंद्र मध्यम लगाया, तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने लगाया तो हर किसी स्त्री गायिका ने लगानी ही चाहिए। और आपने सुना होगा गिरीश जी, एक कसौटी बताई जाती है कि यहाँ तक आवाज पहुंचनी चाहिए, वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जी हाँ, जैसे पुरुषों के आवाज के लिए बताया जाता है कि आपका खर्च तक आवाज जानी बहुत जरूरी है। और आप बताइए, खर्च तक आवाज जानी जरूरी है ये कह रहे हैं, पर क्या वो खर्च सबका एक सा है? बिल्कुल नहीं। हर एक का की आवाज का अपना अपना अलग धर्म है। उसकी मर्यादा है, शरीरावस्था है, कितनी चीजों पर गाना निर्भर करता है, हम सभी जानते हैं। जी हाँ। जानते सभी है, पर उसकी उपेक्षा करते हैं। ये सही नहीं है। हम जिस बात को जानते हैं उसकी ओर ध्यान भी रखना होगा। तो अपनी आवाज की मर्यादा तो होती है, मगर उस मर्यादा को हम बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अब वो कैसे? तो इसी तरीके से इसे बढ़ती है अपने आप। क्या आप इसका वैज्ञानिक कारण जानते हैं? कहिए। वैज्ञानिक कारण इसका ये है कि शरीरावस्था बिल्कुल सामान्य, या कहिए शिथिल, बिल्कुल ढीली, तो इससे क्या होगा कि आवाज को उत्पन्न करने वाले अवयव, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, उनका क्या होगा कि उनमें एक प्रकार की चालना उत्पन्न होगी, स्टिम्युलेशन बनेगा, यानी वो नसें जो हमारी हैं वो झकझोरी जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि अपने आप वो चीजें खुलती जाएंगी। जो कमियां हैं हमारी, जैसे मंद्र में आवाज न पहुंचना या बहुत कम हो जाना, या आपने देखा होगा कुछों की आवाज ही अपने आप में बहुत कम होती है, बेचारे बिल्कुल धीमी आवाज होती है,
तो ये सब चीजें जो है उनका बढ़ना। और धीमी आवाज के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा अपना अनुभव है कि सीखने के दौरान मेरी आवाज शायद ही रिकॉर्ड होती हो, आप विश्वास करेंगे। अच्छा। शायद ही रिकॉर्ड होती हो। मैंने गुनगुनाने में और गाने में अंतर नहीं था, और आज जो है आपके सामने है, श्रोताओं के सामने है। बिल्कुल। तो ये चिल्लाने से या कोई कष्टसाध्य प्रक्रिया करने से नहीं होती। ये इसी तरह की आवाज, माने ये जो हम इतनी देर से मैं और आप बोलते चले जा रहे हैं, इसी आवाज को हर सप्तक में, हर ऊंचाई में हमें कायम रखना है। आवाज की इसी अवस्था को कायम इसी रखना है। अवस्था को जी। इस अवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, चाहे कुछ भी गाएं, कुछ भी उच्चारण करें, ठीक है। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाएं, मध्य सप्तक से थोड़ा और ले जाएं। सा रे ग मा पा मा ग रे सा, पा धा पा मा ग रे सा, पा धा नी धा पा, सा नी धा पा, नी धा पा, धा पा, सा पा रे पा ग पा। ये अलग अलग स्वर लगाने का मेरा मकसद ही है कि हम ये दिखा रहे हैं कि क्रम से जाना जरूरी नहीं है। अगर हम स्वर स्थान जानते हो तो हम कोई भी स्वर लगा सकते हैं। इसका मतलब स्वरों का अचूक स्थान अपने दिमाग में पहले पक्का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जी, दिमाग में पक्का होगा तभी हम ये गले से निकाल सकेंगे ना, क्योंकि हमारे सारे शरीर का आयत्त कहाँ है? दिमाग में है। इसीलिए हाँ, कंट्रोल, सभी का कंट्रोल जो है वो दिमाग में है। इसीलिए गले का भी कंट्रोल दिमाग में है। इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब हमको सोच के कंट्रोल नहीं करना है। हमको केवल स्वरों के स्थान सही सही जानने हैं, सटीक जानने हैं, और उन स्वर स्थानों में आवाज को सिर्फ रख देना है। इतनी देर से जो हम कहे जा रहे हैं कि बोलने की अवस्था को कायम रखना है, इसका मतलब यही है, क्योंकि शब्दों में हमको मालूम है हमको क्या बोलना है, कितना ऊंचा बोलना है, हमको मालूम है। हमारा दिमाग उस जगह पे आवाज को सही सही रख देता है। वही काम हमको गाते हुए करना है। प कहीं से भी उठा के, नी रे सा प सा प सा, यानी इतनी आसानी हमको हो सकती है अगर हम स्वरों को केवल जानकर आवाज वहां रख दें, बिना किसी प्रक्रिया के। अब मंद्र हुआ, मध्य हुआ, अब हम जाएंगे तार सप्तक की ओर। तार सप्तक। सा, ये एक मजे की परिपाटी देखिए। जैसे हम मध्य की शुरुआत कर रहे थे इस सा से, मध्य षड़ज से। मध्य षड़ज से। इसकी भी शुरुआत हम तार षड़ज से ही करेंगे ना, बिल्कुल, बिना किसी आधार लिए। सा रे सा, सा रे ग रे सा, मा ग रे सा, सा रे ग मा पा मा ग रे सा, ग रे सा। हम चाहे तो यहाँ छोड़ भी दे, जरूरी नहीं कि हम नीचे आए। बिल्कुल। तो ये रहा सप्तक में आवाज लगाने का एक सामान्य तरीका। अब ये तो रहा आवाज लगाने का तरीका, और आपने देखा होगा कि गाने में हम कई चीजें करते हैं। एक साथ जलद गति से कई स्वर लगाएंगे, कुछ करेंगे, कई प्रक्रियाएं रहती हैं एक साथ, तो इनको भी हम बताते चले। बिल्कुल। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा जब हम जलद गति से एक से ज्यादा स्वर लेते हैं तो कुछ का आधार लेने की इच्छा होती है, जीभ, जबड़ा, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से गायक आकार में नहीं गाते,
जी हाँ, नोम कुछ तोम ना, का आधार लेते हैं नोम जैसे। तोम का आधार, और जी। नहीं नोम तोम का आधार तो कुछ तो भी कुछ ना कहीं जीभ चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि सीधा आकार रखना थोड़ी सी साध्य प्रक्रिया है, माने अभ्यास की चीज है। लेकिन मेरा मानना है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। हर चीज साध्य हो सकती है। साध्य हो सकती है। जब आप मेहनत करके तकलीफ करके गाने को साध्य बना सकते हैं, तो ये चीज क्यों नहीं साधी जा सकती? और ये हमारे ख्याल से तकलीफ दे तो बिल्कुल नहीं होगी। हम सभी सहमत है कि ये आकार साधना कोई तकलीफ दे प्रक्रिया नहीं। उल्टे इसकी सहायता आपको अगर सुगम संगीत जैसे कोई प्रकार गाना हो तो उसमें होगी। हम अक्षरों को उस क्रम से रख सकेंगे तो ई कायम, आ तो आ कायम, ये रखने में हमको सहायता करती है आकार का साधना। और वैज्ञानिक कारण ये बताया जाता है कि आ अक्षर के उच्चारण में हमारी जो मुंह की अवस्था होती है, मुख स्थिति जो होती है, वो पूरी खुली और सपाट होती है, जिससे गले के और ऑर्गन को, अवयव को चालना मिलती जाती है। हर अंग हमारा संचालित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा नोम तोम को छोड़ दिए अगर, तो आकार की ही पद्धति अपनाई जाती है। वो ई के उच्चारण से क्यों नहीं, वो ए के उच्चारण से क्यों नहीं, वो अ के उच्चारण से क्यों नहीं? क्योंकि जीभ, तालु वगैरह सब एक सीध में होते हैं। आप आकार का उच्चारण करके देखिए। जी हाँ, लेकिन एक ऐसी परिपाटी देखी जाती है जी कि जब तार सप्तक का सा लगाते हैं तो वो ज्यादातर इकार में ही लगाते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण सामान्य हम यही कह सकते हैं, क्योंकि आप गुरुओं से पूछिएगा तो आपको कोई कारण नहीं बताएंगे। ये करते हैं, अच्छा लगता है, यही कारण आपको थमा दिया जाता है। पर मेरे ख्याल से इसका कारण यही होगा कि शास्त्रीय संगीत में आवाज की जो कसौटी है वो पैनी रखने की वृत्ति होती है, जोरदार या पैनी रखने की वृत्ति, जिसको वो लोग बोलते हैं जवारीदार आवाज। ठीक है। और ई का उच्चारण आप अनुभव कीजिए, उसमें एक पैनापन है। पैनापन है। सही बात। तो वो इतनी कसौटी बन गई, इतनी निकष बन गई है वो कि ऊपर आया जहां नहीं भी होगा वहां री एरी कुछ भी घुसा देंगे, कुछ भी शब्द प्रयोग कर देंगे, या फिर खड़ा ईकार ही लगा देंगे उठा के। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे गायकी की प्रक्रियाओं के बारे में। गायकी की प्रक्रिया। जी हाँ। अब जैसे हम एक से ज्यादा स्वर बताएं। हाँ। इस चीज को आप खुद ही विश्लेषण कर देखिए कि इसमें क्या पाते हैं। देखिए, इसमें आकार जो है वो पहले हिला नहीं बिल्कुल, जैसे आकार रहना चाहिए। उसमें आ का अ नहीं हुआ या ए नहीं हुआ, ये एक बात। और स्वर जो है वो भी इतनी सहजता के साथ लगे। हाँ, हम चाहे तो जिस किसी स्वर में मीन ले लें, मुर्की कर लें, कुछ भी कर लें। कर्ण स्वर देखिए कितनी कोमलता से चले जाते हैं। ये चीजें हमको सुगम संगीत में बहुत आप देखेंगे काम आती हैं। और यही नरमी वहां अपेक्षित होती है। तो इसका उपयोजन देख लिया जाए। बिल्कुल। इसका उपयोजन मेरे साथी प्राध्यापक गिरीश चंद्रिका पूरे करेंगे राग भूप के साथ।
मान न करिए, इतनो जो बन पर मान न करिए। डरिए प्रभु सो आज आली, इतनो जो बन पर मान न करिए, इतनो जो बन पर मान। जो कोई आवे अपने ढिगवा, जो कोई आवे अपने ढिगवा, तासो गर्बन कीजिए, सदा रंग यह रीत माने, इतनो जो बन पर मान न करिए। इतनो जो बन पर इतनो जो बन पर मान न करिए। इतनो जो बन पर मान न करिए, इतनो जो बन पर मान, जो बन पर मान, जो बन पर मान। आपने मेरे बिना कहीं तानों का उपयोजन करके बता दिया। हाँ जी हाँ। यानी एक तरह से ये भी हम कह दिए कि तान कैसे गाएं, उसकी भी समस्या न रही। और देखिए, जिस हम उच्चारणों की बात कर रहे थे, आकार की बात साधते समय बता रहे थे कि जो एक ही अवस्था में उच्चारण रखने हों और उस पर अगर कुछ तान हो, कोई मुर्की हो, तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपने गाने में देखा गया है। ये जो आपने लाइन इस्तेमाल की थी, तासो गर्ब न कीजिए, ये एकार, जी हाँ, ये एकार हिलने की चांसेस बहुत रहती है, बहुत संभावना होती है ना। और यहाँ पर ये तान थी, सदा रंग यह रीत माने, ये आकार सा 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 प गा रे सा, इस स्वर लगाने के दौरान वो आकार जो है माने, ये आकार कायम रहना चाहिए। ये हुई बात शास्त्रीय संगीत की। और आपको ये बता दूं कि इस तरीके से कुछ भी गाया जा सकता है। क्या कुछ भी? सुगम कुछ भी, जो चाहे गाते चले जाइए। बस आप ये बताइए, पाश्चात्य संगीत भी? कुछ भी। अच्छा, क्योंकि आप ये बताइए मुझे कि आपको अलग अलग भाव व्यक्त करने हैं, तो क्या आप अपनी आवाज बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बोलते हो कहाँ ऐसा करते हैं। बस हाँ, जो बदलाव आता है वो भाववश आता है। हम ये नहीं करते कि गुस्सा करना है तो जानबूझ के अपनी आवाज से बड़ी करेंगे, इस इच्छा से नहीं करते। नहीं, वो अपने आप हो जाती है। तेवरियों पे बल पड़ जाती है, आवाज बड़ी हो जाती है। दुख में अपने आप आधी आवाज भी बची नहीं रहती। तो जब ये सारे भाव हम गद्य में व्यक्त कर सकते हैं तो हम गाने में क्यों नहीं? कविताएं भी हम पढ़ते हैं, क्या अलग अलग आवाजें बनाकर कविता पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। काव्य पठन की हमारी वही आवाज होती है जो हमारी है, मूल रूप में है। यहाँ भी इसलिए मैंने कहा कि कोई भी संगीत प्रकार आप इसी आवाज में गा सकते हैं। आपको उपयोजन करके बता दूं, सुगम संगीत, गजल जानी पहचानी, फिल्म उमराव जान, मूल गायिका पार्श्व गायिका आशा भोसले, आशा जी की गजल। वाह वाह, गाने की जरूरत मैं करूंगी। बिल्कुल। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने,
इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी तुझको रुसवा न किया। तुझको रुसवा न किया, हम भी पशेमान न हुए। इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। यानी भाव दिए जा सकते हैं, आप खुद ने देखा, जो चाहे हम भाव दिए जा सकते हैं। हम चाहें तो कोई भी और गीत गा, निकल पड़ो मैदान में, आज कसौटी की बेला है, निकल पड़ो मैदान में, दाग न लगने पाए कोई हिंदुस्तान की शान में। चाहे जो गाए, कोई भी भाव दिया जा सकता है, कोई भी भाव दिया जा सकता है। अब आपने वो जिक्र किया था पाश्चात्य संगीत का, वेस्टर्न, जी, उसका भी उदाहरण मैं दे दूं। फिल्म परिणीता, मूल गायिका सुनिधि चौहान। अब आप खुद देखिएगा, सुनिधि वाली आवाज तो हम में आप में नहीं है। उनकी आवाज को हमको वो प्रभाव अगर हमें लाना है तो कहीं ना कहीं कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो है, ये शरीर की या कष्टसाध्य वाली प्रक्रिया फिर नहीं है। फिर से हम इस चीज से बच रहेंगे, यानी वो किए बिना हम काम कर रहे हैं। ये जो फैलाव वेस्टर्न के लिए अभिप्रेत है, वो हम सांसों से लाएंगे। आप खुद देखिए, थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, जू 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 जू, ला 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 ला। अब ये आप खुद देख रहे हैं मैंने क्या किया। अगर ये मेरी मूल आवाज, थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। जू 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 जू, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। वो फैलाव नहीं मिला जी, नहीं। उस फैलाव के लिए हमको कहीं ना कहीं सांसों का दबाव बढ़ाना पड़ता है, न कि शरीर की कोई ताकत या मैंने अनचाही ऊर्जा। ला 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 ला, ये जो फैलाव है ये हमको सांसों से करना होता है। मतलब जो आपका एक्सेल प्रेशर है उसको बढ़ाना होता है। ये तो हम बोलते के दौरान भी करते हैं। अगर हमको सख्ती से कोई बात कहनी है तो आप देखिएगा आपके सांसों का दबाव बढ़ जाता है, और वो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो यहाँ भी जो है हम थोड़ा सा चाह कर रहे हैं कि वो प्रभाव मिले, इसलिए हम वो कर रहे हैं। ये तो रही बात हर प्रकार के संगीत को गाए जाने की। अब आइए कुछ समस्याओं की चर्चा कर लें और कुछ इसके लाभ बताते हैं। जी। देखिए, सामान्यतः आप पाएंगे गाते हुए पहला अगर कोई सवाल करता है विद्यार्थी, बड़े गायकों की बात छोड़ दीजिए, या गुरु के पास अपने लिए अगर कोई सवाल करता है तो सबसे पहले यही पूछता है, मेरी आवाज ऊपर नहीं चढ़ती, ऊंचे स्वरों में नहीं जाती, मैं क्या करूं? तार तक में आवाज नहीं जाती, पहुंचती नहीं है, या कम है, रेंज कम है वगैरह शब्द प्रयोग करते हैं। बहुत ही आम सवाल है, आम सवाल है, मैं क्या करूं? अब यूं तो हमने दिखा भी दिया कि क्या किया जाए, फिर भी उसको हम शब्दबद्ध कर दें। दो चीजें करनी है। एक तो पहले कही बात की स्वरों की जगह याद रखनी है कि वो कहाँ है। सा सा दुगनी ऊंची,
यानी दिमाग को पता होना चाहिए कि आवाज को कहाँ रखना है। और दूसरे थोड़ा सा हमको मतलब मानसिक अवस्था से काम लेना है। हम मानव प्राणी हैं ही मनोशारीरिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक, जी जी हाँ। मतलब शरीर पर मन का प्रभाव, मन पर शरीर का प्रभाव। आप देखिएगा, बहुत आम बात है, कोई भी हमारा भाव होता है वो कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित करता ही है। जब पूरे भाव संचालन में हमारा शरीर प्रभावित होता है तो मन का असर गाने पर भी पड़ेगा ना, कला है। बिल्कुल। और जब शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो गले पर भी पड़ना स्वाभाविक है। तो मन से हमने यही जानना है कि हमको आवाज को कुछ नहीं करना है। ये हर प्रक्रिया, हर पूरी गीत के दौरान हमको यही याद रखना है कि हमको आवाज को कुछ नहीं करना है, स्वर केवल रखते चले जाने हैं। आवाज को जस्ट वी हैव टू कीप द वॉइस, रखना भर है बिना किसी प्रक्रिया के। तो यही हमारा काम देगा तार सप्तक में। सा ग रे सा म ग प म ग ग रे सा नि सा रे गा, ये करेंगे। अब आप देखिएगा, एक पूरा मंद्र से तार सप्तक तक एक खास प्रकार के अलंकार से हम समझा दें ये विषय, ताकि इस अवस्था को कायम रखते हुए हर आवाज हम एक साथ कैसे पहुंचाएं, इसका उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल। पदनी सा सा रे ग म, पदनी सा सा रे ग म, प म ग रे सा नि द प, प म ग रे सा नि द प, पदनी सा सा रे ग म, पदनी सा सा रे ग म, प म ग रे सा नि द प, प म ग रे सा नि द प। इसे तीनों सप्तकों में आप तीनों सप्तक आवाज जो है वो जी हाँ सहज तरीके से लगाई जा सकती है। और जलद गाने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमको कुछ करने और सोचने को समय नहीं मिलता है। सा सा रे रे गा गा, माने जो आवाज यहाँ है उसी अवस्था को हमको कायम रखते हुए केवल स्वरों की ऊंचाई का हमको सिर्फ दिमागी तौर पर ध्यान रखना है, गले से कुछ भी किए बिना। जी हाँ, नहीं तो तार सप्तक के स्वर वो देखते ही ऐसे लगता है कि वो गले को तकलीफ होगी या क्या कर बैठेंगे अब, है ना। वो बिंदु आपको डरा देता है। जी हाँ। वो बिंदु असल में वो सिर्फ तार सप्तक का है ये कहने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए किया था। और लेकिन हम सब उसका उपयोग अपने लिए एक फोबिया बनाकर करते हैं कि तनाव आ जाता है। हाँ, ऊंचा गाना है, पहुंचेगी कि क्या होगा, 10 चिंताएं, पर उन चिंताओं से हमको उबरना है। एक और समस्या आपने देखी होगी, सांसों की आवाज आना। ये तो बहुत ही आम समस्या है और बहुत मतलब पहुंचे हुए गायकों की भी सांसों की आवाज सुनाई देती है। हाँ। और आज ये ध्वनियांकन का तंत्र यानी ये रिकॉर्डिंग टेक्निक इतनी ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि वो भी आप सुन सकते हैं। हम चाहे तो जानबूझ के हम सांसों की आवाज सुना सकते हैं इतनी अच्छी। लेकिन यहाँ हमको उस आवाज को दूर रखना है। ये अनचाही आवाज मानी जाती है गाने में, खासकर सुगम संगीत में। कोई में भी, शास्त्रीय में भी कोई पसंद नहीं करेगा कि ये कोई पसंद करेगा। लेकिन वो पकड़ा जाता है सुगम संगीत में ज्यादा, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज बारीकी से देखी जाती है और वहाँ शब्दों का भाव अभिप्रेत होता है, इसलिए ये चीज देखी जाती है। जो भी हो, हमारा कहने का तात्पर्य ये कि हम उससे बच कैसे सकते हैं, इसका भी उत्तर मैं पहले दे चुकी हूँ। वही बात दोहराऊंगी, अनावधान, यानी उसकी ओर ध्यान न दें। अगर हम यहाँ 2 मिनट चुपचाप बैठ जाएं, मौन रख दें, तो क्या हमारी सांसों की आवाज यहाँ आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। फिर गाते समय क्यों? क्या आपने कारण सोच के देखा है? सीधी सी बात यह है कि हम गाते समय ये ध्यान में रखकर करते हैं कि हमने सांस लेनी है,
जबकि हम जब आमतौर पे बैठे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तब हमारा सांसों की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है, या बातचीत के वक्त भी नहीं होता है। नहीं होता है। ये मैंने सांस ली और अब मैं बात करूं, इस ओर हम नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते, बोलते चले जाते हैं, बतियाते चले जाते हैं। तो यही अनावधान, यही जो उपेक्षा है, ये हमको गाते हुए करनी है। एक सीधे से पलटे से आपको उदाहरण समझा दूं। सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग रे सा आ। स्वर और आकार के बीच में जो अंतर था वो मेरी सांस लेने की जगह थी। ये मुझे बताना पड़ेगा, शायद तब समझ में आएगी कि मैंने वहां सांस ली थी, इसलिए अंतर था वो। अब गाने के बीच में अंतर तो आता ही है। तो ये एक समस्या, और कुछ जो आप जानते हो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और समस्या ऐसी आती है, जैसे ऐसे बताया जाता है शिप्रा जी कि शास्त्रीय संगीत की आवाज का लगाव और सुगम संगीत की आवाज का लगाव, इसमें कुछ फर्क होता है। क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो वो कैसा करना चाहिए? देखिए, आवाज का लगाव या यूं कहीं एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा खींची जाती, ये शास्त्रीय का ही तत्व है, ये सुगम संगीत का ही तत्व है। तो इन लक्ष्मण रेखाओं में बेचारी आवाज भी फंस जाती है। अच्छा, तो वो इस तरह फंसती है कि शास्त्रीय संगीत का यदि हम नाम लेते हैं तो वो आ, ये जो जोर, ये आवाज को बिना जरूरत ठेलने की वृत्ति या बिना जरूरत के हम जोर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बिना हम कैसे गा सकते हैं? हम गा के चले गए, गुजर गए हम गा के। तो ये जो है हमें करना ये है कि आपको जैसे बताया, आवाज जो है हमारी प्रश्वास से बनता है, एक्सहेल से बनते हैं, ठीक है? तो उस एक्सहेल के रखाव में अंतर करना है। जैसे वो वेस्टर्न या पाश्चात्य के दौरान मैंने बताया था, आवाज को फैलाने के लिए हमको सांसों का दबाव बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो यही ऐसा ही कुछ हमको करना होगा। यानी शास्त्रीय संगीत के हम जब स्वर लगा रहे हों, इतनो जो बन पर मान ना करिए, पूरी जैसी आवाज है A to Z उसी तरह रख दी जाए, फुल फ्लैश वॉइस। अच्छा, लेकिन अगर हम सुगम संगीत गाते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, उसमें अगर हम तान भी गाते हैं, तीन शब्द में सृष्टि सारी समाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यानी जो आवाज वही रहेगी, हमारी सांसों का रखाव जो है, फेंक जो आवाज की, उसको हम आहिस्ते रखेंगे, धीरे से रखेंगे। उस धीरे से रखने से ये होगा कि हम जो भाव देना चाहते हैं, जैसे यहाँ भक्ति भाव है, वो गजल थी विरह भाव की, है ना? ये जो भाव हम देना चाहते हैं, ये उस आवाज में से उभरने को जगह मिलेगी। यानी कोई पारदर्शी चीज अगर हम देखते हैं तो उसका पतला होना जरूरी है। मोटी चीज में से आपको दिखना थोड़ा स्वाभाविक हो जाता है जी। कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाएं लगती हैं मोटी चीज में से दिखाने के लिए, लेकिन एक पतला पॉलीथिन या इस तरह की चीजों से आप आसानी से देख सकते हैं। तो वैसा ही अगर हमारी आवाज का रखाव अगर नर्म होगा, नाजुक होगा, तो उसमें से दी हुई जो भाव छटाएं हैं या जो भाव हम देना चाहते हैं वो उभर आएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि आवाज जो है वो माध्यम है। तो माध्यम जितना हल्का होगा, पतला होगा, तो दिल के जो भाव है वो उससे ठीक से उभरेंगे। और इस चक्कर में बहुत लोग क्या कर बैठते हैं कि आवाज को पतली कर बैठते हैं। करनी नहीं है, हमको उसको रखना नजाकत से है।
और एक आपने देखा होगा अक्षर आघात के कारण स्वर हिलना। जी हाँ, सुगम संगीत में ये भी होता है। ये भी होता है। इसका भी कारण वह कहीं ना कहीं वही है, हम कुछ एक को जोर दे बैठते हैं, या तो हमारी सांसें या उच्चारण किए हुए अक्षर। अब सुगम संगीत की जो आप देखेंगे उसका मापदंड है स्पष्टता, क्लैरिटी। अब कोई भी चीज अगर हमको कही जाए कि स्पष्ट होनी चाहिए तो हम उसको और उबार उबार के दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उस कोशिश में ये सुगम संगीत के जो शब्द हैं ये जोर जोर से उच्चारण हो जाते हैं। गा धपा गरे गा गा ये हो जाने लगता है, पर ये हमको नहीं करना है। गा धपा गरे गा गा सा धपा गरे गा गा, यानी जो हम बोलते समय जितनी आसानी से उच्चारण कर रहे हैं वो ही रखना है। स्पष्टता कब आएगी? स्पष्टता तभी आएगी जब हम उसको आसानी से और बिल्कुल साफ रखें, उसको बाहर उभरने दें, बाहर की ओर उसकी फेंक रखें। कुछ कृत्रिम प्रक्रिया करके आवाज को ना तो पतला करना है ना, और ना शब्दों में नजाकत लानी है, कुछ भी नहीं करना है, कृत्रिमता से नहीं है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि शब्द मुंह में दबे ना, ये ना हो। मैंने जो शब्द आ रहा है वो पूरा उभरना चाहिए, जैसे हम बोलते हुए करते हैं। किसी को अगर हम समझाने लगते हैं तो जो हमारा स्वाभाविक एक होता है, देखिए कि उसके हमारे शब्द उस तक सही से पहुंचते हैं जी। तो गाना भी सुनाने की प्रक्रिया है, तो उसमें भी ऐसे स्वाभाविक रूप से पहुंचने चाहिए। अब तक हमने आवाज का सही लगाव जाना, सही से कहिए सहज लगाव जाना, और किस किस तरह से प्रत्येक संगीत प्रकार इसमें गाया जा सकता है ये जाना, और कुछ समस्याओं की चर्चा की जी। इसके कुछ थोड़े लाभ भी हैं जो मैं बताऊं। लाभ इस तरह के हैं, एक तो हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, कोई भी क्षमता बढ़ती है। अगर आपकी मंत्र में नहीं है वो भी बढ़ जाएगी, अगर आपकी ताल में नहीं है वो भी बढ़ जाएगी, तीनों सब तानों की गति उसकी भी, जितनी हमारी आवाज आसान होगी उतनी तानों की गति बढ़ सकती है, हम मूर्खियां भी आसानी से ले सकते हैं। और एक चीज आप देखेंगे, आवाज का यहाँ तक कि वॉल्यूम भी बढ़ता है, मैंने चर्चा की थी, आवाज का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और हमारे गाने का जो समय अवधि है वो भी बढ़ती है। अगर आप 1 घंटे में थकते हो तो आप पाएंगे 3 घंटे बड़े आराम से गाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने अपनी ओर से जितना हो सके एक सहज स्वाभाविक आवाज को किस तरह गाने में इस्तेमाल किया जा सकता है ये बताने की कोशिश की। आशा करते हैं कि जो भी इच्छुक हों इस पद्धति से लाभ उठा सकते हैं, और इसी आशा के साथ मैं प्राध्यापिका शिप्रा सरकार और मैं प्राध्यापक गिरीश चंद्रिकापुरे, हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।